नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। इस वीडियो में प्रीलिम्स 2022 यूपीपीसीएस का जो एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए हम जो एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे देखते हैं। ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन यहाँ पे भी सॉल्व किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में राव जयमल राठौर को उनकी 515वीं जयंती पर सम्मानित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया है। तो जो एक कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं, तो 515वीं बर्थ एनिवर्सरी थी राव जयमल राठौर की। और थे कौन ये? तो ये जो मीराबाई थी, उनका भाई इनको माना जाता था। और चित्तौड़गढ़ के एरिया में एक रीजन हुआ करता था मेरिटा करके, है ना, तो उसके ये किंग हुआ करते थे। तो ये जो फिलहाल पोस्टेज स्टैंप लॉन्च किया है ना, तो ये देवो सिंह चौहान ऑप्शन डी में जो है इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप के लिए रस्किन बॉन्ड, हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल और अन्य कितने लोगों को चुना गया है। ठीक है, तो 2 लोग ये हो गए, रस्किन बॉन्ड और विनोद कुमार शुक्ल, और इसके अलावा 6 और लोग हैं। तो ऑप्शन हमारा जो सी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरोसेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया गया है? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ठीक है, तो SV सरस्वती जो ऑप्शन बी के अंदर दी हुई हैं इनको सम्मानित किया गया है। चलिए, हाल ही में जारी ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग की रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है? ठीक है, मतलब 3rd बिगेस्ट इम्पोर्टर। तो ये कौन सा ईयर हो जाएगा? 2050, ऑप्शन डी। प्रश्न आपको दोनों भाषाओं में मिलेंगे, तो ये नीचे आप इंग्लिश में भी देख लीजिए। चलिए, अगला है कि हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के मामले में कौन सा राज्य जो है वो पहले स्थान पर है? तो अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो ये केरला राज्य जो है इसमें सही आंसर, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेम फॉर चांस, देखिए, ऑनलाइन गेम फॉर चांस पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? ठीक है, तो ये आपका स्टेट जो है कर्नाटका है। तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। 12 सितंबर को प्रसिद्ध ऐतिहासिक सारागढ़ी का युद्ध की 124वीं वर्षगांठ पर एक समारोह आयोजित किया गया। यह युद्ध अफगानों और 21 सिख सैनिकों के बीच किस वर्ष लड़ा गया था? तो सारागढ़ी का जो ये युद्ध हुआ 1897 में, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस देश की फेरोज फैजा बीथर, है ना, तो देखिए नाम है फेरोज फैजा बीथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है। तो ये किस देश से संबंधित है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये है आपका बांग्लादेश से। तो ऑप्शन हमारा जो सी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है तो उसके द्वारा ये एक बेटर हेल्थ और केयर के लिए ये अवार्ड दिया गया है ना। तो ये देखा आपने, ऑप्शन सी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए देखिए 7523 करोड़ रुपए की लागत से कितने अर्जुन MK1A टैंक की खरीद को मंजूरी दी है? ठीक है, तो कुल मिला के जो इसमें 7523 करोड़ रुपए की लागत से 118 टैंक्स जो है वो खरीदने पे सहमति हुई है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये सब फैक्ट्स हैं, आप इनको थोड़ा लर्न करके रखें, एग्जाम में से पूछ लेते हैं आपसे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के 3 साल पूरा होने के मौके पर आरोग्य मंथन 3.0 है ना का उद्घाटन किसने किया है? तो ये एक ऐसा लॉन्च जो किया गया आरोग्य मंथन 3.0 करके प्रोग्राम, तो ये किसके द्वारा किया गया? तो मनसुख मांडविया जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, है ना, इनके द्वारा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अब हाल ही में देखिए किस राज्य, तो 2 बार है, कुल मिला के शायद एक गलत है। तो हाल ही में किस राज्य स्थित NHPC है ना के साथ 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले तीस्ता 5 पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन द्वारा ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार मिला किसको? तीस्ता 5 पावर स्टेशन को। ठीक, और ये है कहाँ पे? तो सिक्किम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, हाल ही में अमिताभ घोष द्वारा एक ऑडियो बुक जारी किया गया जिसका शीर्षक क्या है? ठीक, तो अमिताभ घोष जो है वो काफ़ी फेमस राइटर हैं, है ना,
तो इनको काफ़ी पीछे अवार्ड भी मिल चुके हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये वाली जो इन्होंने ऑडियो बुक जारी की उसका नाम है जंगल नामा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अपनी नई पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय किसने लिखी है? तो बुक का नाम है द फ्रैक्चर्ड हिमालय, उसको ध्यान में रखिए। तो इसके जो लेखक हैं निरुपमा राव जी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अपनी नई पुस्तक द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, ठीक है, द लॉन्ग गेम द हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, तो ये जो है किसने लिखा है? तो विजय गोखले जी ने लिखा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार उच्च ऊर्जा विस्फोटकों में प्रयुक्त नाइट्रो एरोमेटिक, है ना, रसायनों का तेजी से पता लगाने के लिए तापीय रूप से स्थिर थर्मल स्टेबल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और कम लागत वाला इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर आधारित सेंसर विकसित किया है? तो क्या विकसित किया गया है? सेंसर। और ये किया गया है किसके द्वारा? भारत के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे नीचे इंग्लिश में है कि द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम हैव डेवलप्ड अ थर्मली स्टेबल एंड लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर बेस्ड सेंसर फॉर रैपिड डिटेक्शन ऑफ नाइट्रो एरोमेटिक केमिकल्स यूज्ड इन हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव। ठीक है, तो नाइट्रो एरोमेटिक बेस्ड जो केमिकल्स होते हैं उनके डिटेक्शन के लिए ये सेंसर खोजा गया भारत के द्वारा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी CAF वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग क्या है? ठीक है, तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो लॉन्च हुआ उसमें भारत की रैंक आई है 14th। तो हमारा ये कहाँ दिया है? ऑप्शन बी के अंदर, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी चार्जर जिसका नाम है AC001 तो किस संस्थान ने विकसित किया है? तो चार्जर का नाम ध्यान से याद रखिएगा, इसको पूछ सकते हैं ऐसे किसी अदर फॉर्मेट में क्वेश्चन के। तो ये देखिए, ऑटोमेटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI इन्होंने विकसित किया है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चार्जर का नाम है AC001। हाल ही में विश्व मौसम संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शंस, तो ये पूरा एक शीर्षक है। तो इस शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो अब देखिए, वैसे तो फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये रिपोर्ट जो है क्लाइमेट इंडिकेटर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग द इंटरकनेक्शंस, तो इसको आप याद रख सकते हैं कि ये अभी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च की है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है, तो ये है जेनेवा में। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द बैटल ऑफ रेजांगला, ठीक है, तो देखिए द बैटल ऑफ रेजांगला, तो ये किसने लिखा है? तो ये पुस्तक लिखी गई है आपका कुलप्रीत यादव, सॉरी, है ना, ये सी वाला सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी, है ना, को GI टैग मिला है? तो जितने भी रिसेंट में GI टैग्स अवार्ड होते हैं आप इनको ध्यान से देखा करिए, कभी कभी पूछा जाता है। तो सोजत मेहंदी जो है ये राजस्थान से संबंधित है, इसको GI टैग दिया गया, सी ऑप्शन। हाल ही में ITBP के 2 अधिकारियों रतन सिंह सोनल और अनूप कुमार ने नेपाल की मानसलू चोटी को फतेह किया है। तो मानसलू चोटी जो है नेपाल में, इसकी कुल मिला के आपसे एग्जैक्ट हाइट पूछी जा रही है। तो इसकी जो टोटल हाइट है 8163 मीटर है ना। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बोडो भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक जो है विधेयक को मंजूरी दी है? तो ये जो बिल कह लीजिए प्रपोज किया गया है, अप्रूव किया गया है, ये असम स्टेट के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में तूफान गुलाब, है ना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराया। तो इस तूफान का नामकरण जो है वो किस देश ने किया? तो जितने भी साइक्लोन्स आते हैं जैसे, है ना, ये तो इसके नामकरण किए जाते हैं। तो ऐसे ऑल्टरनेट में किसी न किसी, जैसे कि अभी बांग्लादेश ने किया, तो फिर इंडिया ने किया, तो फिर पाकिस्तान करेगा, ऐसे ना। तो कोस्टल जैसे इंडियन ओशन का मैं बता रहा हूँ, या फिर अरेबियन ओशन का, तो कुछ इस तरीके से नामकरण किया जाता है। तो जो ये गुलाब, क्या नाम है, गुलाब हरिकेन का जो नामकरण हुआ ये पाकिस्तान ने किया। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और इसने जो हिट किया कहाँ पे, जैसे इंडिया का मैप है तो इधर, है ना, ओडिशा आंध्रा का जो कोस्ट है यहाँ पे हिट किया इसने। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की यात्रा के दौरान कितने कलाकृति और पुरावशेष सौंपे हैं? ठीक, तो जैसे कि पुराने टाइम्स में जितने भी कह लीजिए एंटिक्विटीज़ या फिर आर्ट वर्क्स जो थे वो चुरा के या फिर एक्सपोर्ट कर दिए गए। तो ऐसे ही कुल मिला के 157 ऐसी वस्तुएं हैं जिनको भारत को प्रधानमंत्री मोदी जी को वापस किया गया भारत लाने के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रही द प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक किस भारतीय राष्ट्रपति का संस्मरण है? ठीक है, तो ये प्रणब मुखर्जी से संबंधित है। तो द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, इसको याद रखिएगा।
किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्ति देकर सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ऑन द रैंक ऑफ ऑनररी कमांडर, तो ये दिया गया है आपका डैनियल क्रेग को। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये यूके की रॉयल नेवी में इनको दिया गया है। ओजोन परत के संरक्षण का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है तो ये 16 सितंबर को मनाते हैं। CIPS एक्सीलेंस इन प्रोक्योरमेंट अवार्ड्स 2021 के तहत डिजिटल टेक्नोलॉजी का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किस श्रेणी में विजेता घोषित किसको किया गया है? तो कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस लिखे हुए हैं, तो इसमें से जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ना, इसको मिला है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। अगला है कि हाल ही में किस यूरोपियन देश ने एक जनमत संग्रह मतलब कि रेफरेंडम के थ्रू गर्भपात को वैध बनाने के पक्ष में मतदान किया है, मतलब कि जो लीगलाइजिंग द अबॉर्शन, तो ये सेंट मैरिनो जो है यहाँ पे किया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत के दूसरे सबसे बड़े तेल उत्पादक ऑयल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में असम के किस स्थान पर एक कुएं में प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो जैसे असम वगैरह में नेचुरल गैसेज या इस तरह के सोर्सेज काफ़ी मात्रा में हैं, तो जो ये वाला फिलहाल जो कह लीजिए डिस्कवरी की गई है तो तिनसुकिया में है ना, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट है ना, शॉर्ट फॉर्म में साई भी पढ़ते हैं, तो नाम की एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को किस देश की सेना ने लॉन्च किया है? सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, तो ये लॉन्च किया गया है भारत की सेना मतलब इंडियन आर्मी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अभयम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित ये अभयम मोबाइल एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ। ऑप्शन बी। हाल ही में जारी एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार भारत की सबसे उत्कृष्ट कंपनी मतलब कि द मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी ऑफ इंडिया इनमें से कौन सी है? तो दिस इज HDFC बैंक। ऑप्शन बी। हाल ही में देश के पहले स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया का उद्घाटन जो किरेन रिजिजू ने किया है, तो ये कहाँ पे स्थित है? कुल मिला के स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर, तो ये है गुजरात में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ मैन्युफैक्चर्ड द स्मॉलेस्ट ह्यूमन मेड फ्लाइट स्ट्रक्चर विंग्ड माइक्रोचिप? ठीक है, तो मानव निर्मित सबसे छोटी उड़ान संरचना पंखों वाला माइक्रोचिप का निर्माण किसने किया है? तो ये किया गया है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? डी वाला करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट विलेज ब्रिंगिंग द ग्लोबल अर्बन रूरल डिवाइड, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्मार्ट विलेज ब्रिजिंग द ग्लोबल अर्बन रूरल डिवाइड, ठीक है, तो ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? स्मार्ट विलेज ब्रिजिंग द ग्लोबल अर्बन रूरल डिवाइड, तो ये श्रीधर वेम्बू जी ने लिखी है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो उत्तर प्रदेश का 9वां क्रियाशील हवाई अड्डा हो गया है, तो इसकी अनुमानित निर्माण में लागत राशि जो है वो कितनी है? तो 260 करोड़ रुपए की है। और ये मेन ध्यान रखिए कि जो कुशीनगर एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये स्टेट का 9th जो है फंक्शनल एयरपोर्ट हो गया। तो ऑप्शन हमारा 20 में करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2021 में किस देश ने वर्ष 2028 तक मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एक क्षुद्र ग्रह पर खोज मिशन भेजने की योजना बनाई है, मतलब उसको कह लीजिए घोषणा की है? तो ये UAE के द्वारा किया गया है, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो भी इनका मिशन होगा ये जाएगा। 2 अक्टूबर 2021 को ऊर्जा पर्यावरण एवं जल परिषद, ठीक है, द्वारा जारी एक स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार भारत को नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाला राष्ट्र बनने के लिए वर्ष 2070 तक सौर ऊर्जा क्षमता को कितने गीगावाट तक बढ़ाना होगा? ठीक, तो नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाला राष्ट्र बनने के लिए कुल मिला के इनका जो एस्टिमेट है तो 5630 गीगावाट का कह लीजिए सोलर ऊर्जा कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना को कितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसकी वर्तमान अवधि जो 20 अक्टूबर 2021 को ही समाप्त होनी थी, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, वह कितनी थी? ठीक, तो कुल मिलाकर जो दिनों की संख्या है 180 दिनों की है ना, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
अक्टूबर 2021 में एडीबी जो है एशियाई विकास बैंक ने विकासशील सदस्य देशों के लिए वर्ष 2019 से 30 के दौरान जलवायु वित्त पोषण प्रदान करने के लक्ष्य को $80 बिलियन से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है। तो जलवायु वित्त पोषण करने के लक्ष्य मतलब वित्त पोषण प्रदान करने के लक्ष्य के लिए तो $80 बिलियन से बढ़ा करके ये कितना कर दिया गया है, $100 बिलियन। तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। और इससे पहले जो ये लक्ष्य बढ़ाया गया था तो 2018 में एडीबी ने ही 2019 से 30 तक का जो टाइम पीरियड है तो उसके लिए ये लक्ष्य जो है ये बढ़ा करके $80 बिलियन किया था। अब इसको कितना किया गया, $100 बिलियन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ से बी देखा आपने करेक्ट है। अगला देखिए कि भारत में ब्लैंक स्पेस को विमुद्रीकरण मतलब नोटबंदी की 5वीं वर्षगांठ थी। तो अभी हाल ही में नोटबंदी का ये मनाया गया 5वीं वर्षगांठ, और ये कब अनाउंस किया गया था, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ना। मतलब 5वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है और ये जो किया गया था 2016 में। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो आईएसए मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया है। ठीक, तो ये देश कौन सा है, अमेरिका, ऑप्शन सी। और आईएसए का जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम में है। ध्यान दीजिएगा, इसको एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे एक बार पूछा गया। अगला है कि हाल ही में किसने चेन्नई में वीओ चिदम्बरम बंदरगाह पर एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के विकास के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल स्थापित किए जाने की घोषणा की है। तो ये किया गया सर्बानंद सोनोवाल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा वीओ चिदम्बरम जो पोर्ट है चेन्नई में है, ये आपसे इस तरह से पूछ सकता है। हाल ही में भारत के स्टार ब्लैंक स्पेस खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह और बीरेंद्र लाकरा ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो कुल मिला के ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन बी। हाल ही में रेबेका वनेसा सूचियांग किस राज्य की पहली खासी महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान दीजिएगा, रेबेका वनेसा सूचियांग, और फर्स्ट खासी कह लीजिए वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं, तो ये मेघालय की हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में मोदी प्रधानमंत्री जी ने महाराजा सुहेल देव के स्मारक की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखा है। तो राजा सुहेल देव का जो ये कह लीजिए स्मारक की आधारशिला बहराइच जिले में रखी गई है। ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में ला पाल्मा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो ला पाल्मा जो वोल्केनो है ये किस देश में है, तो ये है स्पेन के अंदर आपका, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने अरुणाचल प्रदेश में यॉक पालन, तो जो यॉक एक देखा होगा ना अपने पशु होता है, तो उसके पालन के लिए ऋण योजना को मंजूरी दी है। तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है यॉक पालन के लिए, और ये जो बैंक है ये है आपका नाबार्ड। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, डी वाला। ठीक, तो आज यहीं तक रखेंगे, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें एक दो बार, और ऐसे कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ को हम। बने रहिए हमारे साथ लगातार। जय हिंद।